अब मैं बात करूँगी स्त्री पुरुष के बारे में, जो घर में हिंसाएँ होती हैं उनके बारे में। ये क्या कारण है, क्यों होती है? आत्मसम्मान और रक्षा धर्म है, पर अंधा क्रोध और हिंसा समाधान नहीं। ये बात भी साथ समझनी जरूरी है। ऐसी स्त्री जो सच्चे मन से भक्ति करती है, जिसका कर्म शुद्ध, जो शक्ति या देवी का स्मरण करती है, अगर उसे घर में बार बार अपमान सहना पड़े, चरित्र पर बार हो, मायके को गाली दी जाए, आत्मसम्मान को रोज तोड़ा जाए, तो ये केवल वैवाहिक समस्या नहीं, ये धर्म और अधर्म का प्रश्न बन जाता है। और ये हर एक स्त्री हर एक घर में सह रही है। सहनशीलता का एक गुण है, पर अपमान सहते रहना धर्म नहीं। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। देवी की साधक स्त्री कायर नहीं होती, सजग होती है। हर जो पुरुष होता है वो अपनी माता का, बहन का, सबका अच्छा बन सकता है, लेकिन उसकी पत्नी है, उसी में ही उसको पूरी दुनिया के अवगुण दिखाई देते हैं जो उसके लिए समर्पित है। जब सहन शक्ति की सीमा टूटती है, तब भीतर दबा हुआ तेज जागता है। लोग उसे क्रोध समझते हैं, पर कई बार वह आत्मरक्षा की ज्वाला होती है। इसे प्रतीक रूप में लोग काली ऊर्जा कहते हैं, यानी अन्याय के विरुद्ध खड़ी चेतना। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है, उसे समझो। आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा करना धर्म है, लेकिन आप प्रतिशोध लोगे तो वो गलत है। सीमा बनाना धर्म है, विनाश करना गलत है। यदि स्त्री अपनी रक्षा के लिए कठोर शब्द कहे, दूरी बनाए, विरोध करे, कानूनी सामाजिक सहारा ले, ये जागृति है। पर अंधी मारपीट, बदले की भावना, नियंत्रण खो देना, ये साधना का मार्ग नहीं, ये चोटिल मन की प्रतिक्रिया होती है। जो पुरुष बार बार अपमान करता है, चरित्र हनन करता है, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देता है, वह अपने ही कर्म फल को बुलाता है। चाहे देर लगे, पर कर्म का लेखा सूक्ष्म स्तर पर चलता है। उसे दंड स्त्री नहीं देती, उसके कर्म देते हैं। ऐसे समय शिव शक्ति का नियम क्या होता है? तो महादेव और शिव और शक्ति से क्या सीखें? जहाँ अन्याय है वहाँ चेतावनी आती है, जहाँ अपमान है वहाँ दूरी के संकेत आते हैं, जहाँ अत्याचार है वहाँ संरक्षण के द्वार खुलते हैं, जहाँ आत्मा रोती है वहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। शक्ति की भक्ति करने वाली स्त्री के साथ पहली कृपा यह होती है, उसे भीतर से अब बस कहने की ताकत मिलती है। और पुरुष के साथ पहली परीक्षा ये होती है, क्या वह चेतावनी समझेगा या अहंकार में और गिरेगा? क्योंकि अक्सर स्त्रियों की दुर्दशा इस समाज ने बहुत तरीके से करी हुई है। अगर वह नहीं समझता तो संबंध टूटते हैं, सम्मान छिनता है, शांति चली जाती है। यही उसका दंड बनता है, कभी समाज से, कभी कानून से, कभी अकेलेपन से, कभी भीतर के भय से। इससे समझो, सच्ची भक्ति का अर्थ है न खुद अन्याय करो, न अन्याय सहो। देवी की साधक स्त्री का तेज चुप भी हो सकता है और प्रचंड भी हो सकता है। उसका अंतिम उद्देश्य विनाश नहीं, मर्यादा की रक्षा होता है। यदि कोई स्त्री स्वभाव से शांत हो, किसी को कष्ट न देने वाली हो, चींटी भी न मारने वाली हो, और फिर भी उसे इतना मानसिक, वाचिक या शारीरिक अपमान झेलना पड़े कि उसकी सहन शक्ति टूट जाए और एक क्षण ऐसा आए जहां वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्रतिक्रिया दे दे, तो पहले इस बात को समझो, ये पाप की शुरुआत नहीं, ये टूटी हुई सीमा की अंतिम प्रतिक्रिया है। मैंने आसपास अपने ऐसी स्त्रियां देखी हैं, जब किसी को लगातार अपमान, डर, आरोप, चरित्र हनन, दबाव और अकेलेपन दिया जाता है, तो मन, प्राण तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम एक समय के बाद रक्षा मोड में चला जाता है। उस क्षण की प्रतिक्रिया हमेशा सोच समझकर नहीं होती, वह बचाव की सहज ऊर्जा से निकलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे समझाऊं तो जहाँ अन्याय बार बार होता है, वहाँ चेतना पहले सहती है, उसके बाद फिर समझाती है, फिर चेतावनी देती है, फिर दूरी चाहती है, क्योंकि ये प्रोसीजर है और अंत में विस्फोट होता है। ये विस्फोट आदर्श नहीं है, पर हमेशा अधर्म भी नहीं होता। भाव देखे जाते हैं, केवल घटना नहीं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात भी जानो, आत्मरक्षा में हुई अनियंत्रित प्रतिक्रिया को भी बाद में साधना से शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि चोट भले मजबूरी में लगी हो, मन पर उसका असर दोनों तरफ पड़ता है। इस स्थिति में शिव शक्ति का नियम ये कहता है, पीड़ित को पहले संरक्षण दो, फिर स्थिरता दो, फिर विवेक, फिर सीमा बनाना सिखाया जाता है। सच्ची शक्ति ये नहीं कि टूटकर बाहर कर दो, सच्ची शक्ति ये है कि अगली बार वहां तक बात पहुंचने ही न दो, कुछ ऐसा कर दो। इसलिए आगे का मार्ग यह, ग्लानि में मत डूबो, पर घटना को सही नाम दो। अन्याय हुआ था ये मानो, खुद को दोष देकर चुप मत हो जाओ, पर अपनी प्रतिक्रिया को भी पवित्र घोषित मत कर दो, उसे समझो, सुरक्षा व्यवस्था बनाओ, भावनात्मक, सामाजिक, कानून जो जरूरी लगे वो सब करो। साधना का अगला चरण शुरू होता है,
सीमा और स्वाभिमान से। भक्ति प्लस मर्यादा मतलब पूर्ण शक्ति आपको मिलेगी। तो याद रखो, ईश्वर करुणा भी है और न्याय भी। जो सच में पीड़ित है उसे मार्ग मिलता है, जो सच में अत्याचारी है उसे दर्पण मिलता है। अकेले मत झेलो, सहारा लेना भी आध्यात्मिक साहस है, कमजोरी नहीं। स्त्री बार बार अपमान सहते सहते भी टूटती नहीं। समझ लो कि वह साधारण नहीं, वह भीतर शक्ति को जगा रही है। वह चुप है पर निर्बल नहीं, वह सहनशील है पर मृत नहीं। जब एक पवित्र हृदय वाली स्त्री को इतना दबाया जाता है कि उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता, तब उसके भीतर की सुप्त शक्ति जागती है। लोग उसे गुस्सा कहते हैं पर वह आत्मरक्षा की ज्वाला होती है। वही ज्वाला काल रात्रि का तेज है, मर्यादा की रक्षा का तेज है। याद रखो, भक्ति करने वाली स्त्री कमजोर नहीं होती। वह पहले समझाती है, फिर सहती है, फिर चेतावनी देती है, और जब सीमा टूटती है तब सीधी खड़ी होती है। जो उसके चरित्र पर वार करता है वह उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को ललकारता है, और जहां आत्मा ललकार दी जाए वहां शक्ति उत्तर देती। पर एक और सत्य सुनो, शक्ति का जागरण विनाश के लिए नहीं, संरक्षण के लिए होता है। स्वाभिमान की रक्षा धर्म है, अंधा प्रतिशोध नहीं है। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो तो जान लो, तुम अकेली नहीं हो, तुम टूटी नहीं हो। तुम्हारे भीतर प्रकाश की वह अग्नि है जो अंधकार को रोकने के लिए उठती है। चुप रहने वाली हर स्त्री कमजोर नहीं होती, कई बार वह सही समय की प्रतीक्षा में जागती हुई शक्ति है। यदि तुम सच्चे मन से भक्ति करती हो, आत्मसम्मान रखती हो और अन्याय सहते सहते थक गई हो, तो ये याद रखो कि क्या करो, अपने आत्मसम्मान को धर्म मानो, अहंकार नहीं। सीमा तय करो, कौन कैसे बात करेगा। अपमान को सहनशीलता का नाम देकर मत सहो। जरूरत पड़े तो परिवार, समाज, कानून का सहारा लो। न जाने कितनी स्त्रियां ऐसे चीजों को भोग रही हैं समाज में। साधना, ध्यान, नाम स्मरण जारी रखो, यही स्थिर रखेगा। प्रतिक्रिया से पहले सुरक्षा सोचो, खुद की और अपने बच्चों की। अब क्या न करो, खुद को दोष देकर चुप मत हो जाओ। हिंसा को पहला उपाय मत बनाओ। जितना हो सके कोशिश करो कि शांत रहो। अलगाव में मत जियो, सहारा लेना कमजोरी नहीं है। याद रखो, शक्ति जागरण का अर्थ विनाश नहीं है, संरक्षण। अर्धनारीश्वरा का अर्थ ही है स्त्री और पुरुष एक ही चेतना के दो पक्ष हैं। जो स्त्री का अपमान करता है वह अपने ही आधे अस्तित्व का अपमान करता है। तो क्या करो, पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करो। असहमति हो तो संवाद करो, बात करो, अपमान नहीं। चरित्र पर वार कभी मत करो। उसके परिवार को गाली देना अधर्म है। क्रोध आए तो मौन लो, दूरी लो, पर वार मत करो। आध्यात्मिक हो तो व्यवहार से दिखाओ, कर्म कांड से नहीं। क्या न करो, खुद को परमेश्वर समझकर निर्णय मत थोपो। मानसिक प्रताड़ना को सामान्य मत समझो। भक्ति के नाम पर नियंत्रण मत रखो। उसकी सहनशीलता को कमजोरी मत। दोनों के लिए एक ही आध्यात्मिक बात है, भक्ति प्लस अपमान अधूरा धर्म है, साधना प्लस मर्यादा पूर्ण धर्म है, प्रेम बिना सम्मान बंधन है, सम्मान सहित संबंध साधना है। तो जहाँ स्त्री सुरक्षित है वहाँ घर मंदिर बनता है। इसलिए स्त्री किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अन्याय सहती है, ये अपमान सहती है, और जो करने वाले जो पुरुष है वो भूल जाते हैं कि स्त्री के ही द्वारा आपका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, संसार चल रहा है, प्रकृति चल रही है। क्यों उस स्त्री का तुम अपमान करते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है या आपके बच्चों को जन्म देने वाली। और ये चलता रहता है। आप अपने घर में बहन की, माँ की इज्जत करते हो, लेकिन आपकी जो पत्नी होती है आप उसकी इज्जत, उसका सम्मान नहीं करते हो। आप उसी की बुराई करते रहते हो, जो आपके लिए दिन रात व्रत करती है, आपके परिवार को चलाती है, आपको चलाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पुरुष का भाव इतना बदलता क्यों है। स्त्री तो वही है, तो इसीलिए साइकिल चल रहा है कि आपके घर में उस स्त्री को सम्मान नहीं मिलता तो आपकी स्त्री को सामने वाले घर में सम्मान नहीं मिलता। तो न जाने कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो आज के समय में भी न जाने अनंत काल से सहती आई और आज भी सह रही हैं। तो स्त्रियों, आपकी रक्षा आप खुद कर सकती हैं क्योंकि आप शक्ति का अंश है। तो उठो और अपनी चीज़ों को समझो और इस वीडियो को शेयर करो और मेरे साथ बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।